क्या वाफिक सब कितने होंगे अंदाजा? 5%। फरमाया कि 5 होंगे। चलिए 5% ले लो। तो 5 आदमियों को मेहनत करने के लिए 95 आदमी है। तो बोले जो 5 लगे हैं उनके लिए मेहनत का मैदान 95 आदमी है। बोले जो भाई सबका 5 नहीं 2 लाख से। तो बोले कि बाकी इसे कतो 95 জন। तो बोले नहीं बाकी जिम्मा जिससे कतो मेहनत 95 জনের উপরই मेहनत करते आप। कितना बड़ा मैदान है। पहले मेहनत मैदान का कतो बड़ो है। उम्मत में बड़ी इस्तेदाद है। उम्मत में बड़ी इस्तेदाद है। बोले जी भाई उम्मत मध्य बहुत बड़ा झुकता खोदते जाओ निकलता जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान जो है वो कान की तरह है। कान की तरह है। सोने की कान, चांदी की कान, लोहे की कान, खोदते जाओ निकलता जाएगा, खोदते जाओ निकलता जाएगा। उसकी हद नहीं है। तो बोले जी भाई दोस्तों उम्मतेर मध्य बहुत बड़ा যোগ্যতা ইস্তেদাদ আছে। বলে যে ভাই দোস্ত উম্মত হইল এর মতো, বলে যে খড়ির মতো, বলে খুঁড়তে থাকো বাইরে থাকবে। বলে যে এরকম জমির মধ্যে পেট্রোল বা ওই যে সোনা রূপা এগুলোর খনি, বলে যে এরকম আল্লাহ রসুলে ফরমাইছে উম্মত এইরকম সোনা রূপার খনির মতো। বলে যে যত খুঁজবা বাইরে থাকবো, যত মেহনত করবা তত বলে যে বাইরে থাকবে। तो जैसे जमीन में ये दौलतें हैं इंसानों के अंदर उसमें बड़ी बड़ी दौलतें हैं। बोले जी हम जमीन मध्य सम्पद আছে মানুষের মধ্যে এর চেয়ে বড় বড় সম্পদ আছে না। लेकिन वो हीरे जिबिल बॉक्स में बंद है। जिबिल बॉक्स में बोले যে ভাই দোস্ত কিন্তু এই হীরাটা কি হয়েছে? বলে যে ডিব্বার ভিতরে বন্ধ, বাক্সের ভিতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। हाँ ये गश्ते करना उनको निकाल कर लाना है। बोले যে ভাই দোস্ত এই যে गश्ते করবো কি করবো? বলে যে বাক্সের থেকে এটারে বাইর করবো, ডিব্বার থেকে বাইর করার জন্য। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। बोले যে একটা किस्सा सुनाई देते আপনাদের। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों में एक कर्नल अमीरुद्दीन साहब थे। तो बोले যে আমাদের বলতে हैं যে আমাদের মুরব্বীদের মধ্যে একজন ছিলেন কর্নেল আমিরুদ্দিন সাহেব। भाई वासिफ कह रहे हैं यहाँ भी आए हैं। बोले जो बांग्लादेश में आते इंतकाल हो गया उनका, मारा जैसे। हाँ जिसका जो दुनिया से चला गया उसकी मिसाल देने में हर्ज नहीं है। बोले जो भाई যিনি দুনিয়াতে चले गए ওনার দৃষ্টান্ত দিলে কোনো অসুবিধা নেই। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं जो दुनिया से चले गए उनकी मिसालें दो। बोले जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद রাদিয়াল্লাহু আনহু फरमाते हैं जिनारा दुनिया থেকে বিদায় হয়ে গেছে, बोले जो ওনাদের মিসাল বা দৃষ্টান্ত বয়ান করতে পারো। तो वो कर्नल साहब ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। बोले যে ওই কর্নেল আমিরুদ্দিন সাহেব উনি ব্রিটিশের ফৌজ এবং ইংরেজের ফৌজের মধ্যে উনি কর্নেল ছিলেন। वो फौज बाहिनीর মধ্যে बहुत बड़ा उस जमाने में होता था वो। बोले যে এটা বিশাল বড় পজিশন, ব্রিটিশের সেনাবাহিনীর মধ্যে উনি কর্নেল, বিশাল পজিশন वाला পোস্ট এটা। तो मस्जिद की जमात मशवरा कर रही है। बोले যে মসজিদের জামাতে মশওয়ারা করতেছিল। रोजाना करते हैं ना मशवरा। बोले যে আপনারা রোজানা মশওয়ারা করেন তো? এইরকম जमाते मशवरा করতেছিল মসজিদের জামাত। अब वो मस्जिद की जमात मशवरा कर रही है कि भाई हमारे मोहल्ले में कर्नल साहब रहते हैं, हम कभी उनसे मिले नहीं। तो बोले যে মসজিদের জামাত এটা ফিকির করতেছিল যে আপনার মহল্লার মধ্যে কর্নেল সাহেব থাকে, ওনার সাথে তো আমাদের কোনোদিন মুলাকাত হইল না, उनसे जाके मिलना चाहिए। तो এনার সাথে যে মুলাকাত করা চাই আমাদের। কোন মিলে उनसे? বললেন হ্যাঁ ওনার সাথে মুলাকাত করবার জন্য, দেখা করবার জন্য কে যাবে? तो फुला 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 आदमी उसे मिले ये मुनासिब है। ওনারা এই মশলাতে ঠিক করে যে ওনার সাথে মিলা মুলাকাত করাটা বহুত বড় আছে। তো ও जमात उसे मिलने गई। तो যাদেরকে ঠিক করা হইল ওনারা ওনার সাথে দেখা করতে গেল। আপনি को शुरू कहाँ से होता है? बोले যে দেখা শুরু করতে গিয়ে হইতেছে मस्जिद का मशवरा। बोले যে शुरू হচ্ছে কিন্তু মসজিদের মশওয়ারা থেকে। मस्जिद की जमात फिक्र कर रही है कि हमारे यहाँ एक आदमी है, हम उससे नहीं मिले हैं। মসজিদের জামাতে এইভাবে ফিকির করতেছে আমাদের এখানে এক ব্যক্তি আছে যার সাথে আমরা মোলাকাত করি নাই, আপনার সামনে মিলে এখন পর্যন্ত ওনার সাথে আমাদের কোনো মোলাকাত দেওয়া হয়নি, যে ছোটা हुआ है। বলে যে ইনি বাকি রয়ে গেছে। तो ये मस्जिद की जमात का मशवरा। बोले যে এটা হলো মসজিদের জামাতের মশওয়ারা। और उसके लिए एक जमात बनी। এটার জন্য ওনারা জমাত বানাইলেন, জমাত बनलो। अब ये मशवरा अमल में आया। बोले যে এখন মশওয়ারা আমলের মধ্যে আইছে। किसी काम का पहले फिक्र होता है। बोले যে दोस्तों কোনো কামের প্রথম ফিকির হয়, फिर उसकी मेहनत होती है। बोले যে হয় তো बोले যে এরপরে যে ये তার मेहनत है। फिक्र नहीं तो मेहनत भी नहीं। बोले যে फिक्र नहीं तो मेहनत की
किसे হবে? आदमी उसी चीज की मेहनत करता है जिसकी उसे फिक्र होती है। बोले जो मानुष ওইটারই मेहनत করে যার তার মধ্যে ফিকির আছে। जिसकी उसे फिक्र नहीं होती उसको मेहनत भी नहीं करता। আর বলে যে জিনিসের ফিকির তার মধ্যে আসে না, বলে যে সেটার জন্য তো সে কোনো মেহনত করে। ये मशवरा जो है ये फिक्र है, फिक्र। बोले যে এই জন্য হয় যে আমাদের মসজিদের মশওয়ারা, বলে যে এটা ফিকিরের জন্য। तो अब ये मस्जिद की जमात फिक्र कर रही है। हाँ, बोले कि हम मस्जिद जमात से फिक्र करते थे। उसके नतीजे में ये आया कि देखो ये आदमी छूटा हुआ है। ওই ফিকিরের মধ্যে ওনারা এসে যে আমাদের এই ব্যক্তি बात করছে, और उसके लिए जमात बनी। এনার জন্য ওনারা জমাত বানাইছে। वो उनकी मुलाकात चली गई, ওনারা ওনার সাথে দেখা করতে গেল। राइफल लेके उनके गेट पे सेंट्री खड़ता था। बोले যে পাহারাদার ওনার গেটের মধ্যে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। कोई इजाजत के बगैर अंदर जा नहीं सकता। কেউ অনুমতি ছাড়া দেখতে পারে না ওনার কাছে। उन्होंने जाके उस सेंट्री की खुशामद की। এই জমাত যাইয়া ওই যে পাহারায় যে সিপাহী ছিল তার কাছে যাইয়া তারে খুশামদ করলো, ওনার সাথে দেখা করবার জন্য। जो भाई हम तुम्हारे साथ से मिलने आए हैं, আমরা আইছি আপনার সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। उसकी खुशामद की। बोले যে ওই পাহারায় ছিল তারে যাইয়া ওনারা খুশামদ করলো। गेट वाला नहीं छोड़ेगा तो कैसे अंदर जाओगे? बोले যে गेटे যে পাহারায় জবাব যদি না সারে তারা যাবে কেমনে? उसने कहा कि ऐसा मैं इजाजत लेके आता हूँ। तो ये बोलो যে আমি ঠিক আছে, আমি যে ওনার থেকে অনুमति নিয়ে আসি। वो अंदर गया, उसने जाके ये कहा कि साहब आपसे मिलने के लिए कुछ मौलवी लोग आए हैं। ওই বেচারা ये बोललो যে পাহারায় ছিল সিপাহী, যে বলছে যে साहब আপনার সাথে কিছু मौलवी लोग আসছে দেখা করার জন্য। পুরো तबलीग वाला हर आदमी मौलवी दिखता है देखने में। बोले যে तबलीग वाला सब तो देहार मध्य मौलवी देखा, और बेचारे को क्या मालूम कि ये मौलवी नहीं है। वो बेचारा कोनो जाना ही नहीं, बात ही नहीं मौलवी नहीं ना। उसने जाके कहा कि साहब आपसे मिलने कुछ मौलवी लोग आए हैं। बोले बोलो যে साहब আপনার সাথে কিছু मौलवी लोग আসছে দেখা করার জন্য। तो वो कर्नल साहब सोचने लगे कि मौलवी लोग क्यों आते हैं बोलो? बोले যে ভাই এখন কর্নেল সাহেব চিন্তা করতেছে যে মৌলবী লোক কেন আসে, ওনার আসার কারণটা কি? বলে যে মৌলবী লোকরা কেন আসে দেখা করতে? तो छल्ला मांगने आए होंगे, तो कोई बात हो तो किसी छल्ला जন্য আসছে ওনারা। मस्जिद है, मदरसा है, यतीम खाना है, মসজিদের চান্দা অথবা মাদ্রাসার বা यतीमखाना আছে, এগুলোর হয়তো চান্দার জন্য ওনারা। तो कर्नल साहब सोचने लगे कि ये पहले तो ये चांदा था, अब इतने सारे आ गए हैं। उन्हीं चिंता करते अरे आगे तो একজন আসতে হবে, এতগুলো আসে একসাথে। तो एक आता तो उसको 150 देकर भेज देते हैं। अब इतने आदमी आए हैं तो पता नहीं कितनी बड़ी डिमांड करेंगे। बोले যে এখন উনি চিন্তা করে আগে একজন 150 দিয়ে বিদায় দেওয়া হবে, তো এখন এতগুলো আইসে জানি না এরা কত আমাকে ধরবে, কত এমন চাইব। किसी तरह उसे छुटकारा पाना, क्यों अवस्था में रख के जान बसे जाओ, कैसे छुटकारा पाना? हम बात की करे। उन्होंने सेंट्री से कहा कि जाके कह दो कि साफ घर में नहीं है। बोले যে উনি বললেন ওনার পাহারাদার যে ছিল সিপাহী, বলে बोलो যে साफ বাসায় নাই। आसान का रास्ता यही है छुटकारा पाने का। बोले भाई जान बसे में शहर रास्ता देते जे बोलो बासाय नहीं। तो साफ घर में नहीं है तो क्या जाके चेकिंग करोगे आप फिर कि हम चेक करते हैं कि नहीं है? বলেন ভাই যদি বলে কথা যে সাপ বাসায় নাই, তো এনারা কি করতে পারবে? বলে যে আমরা তো চেক করবো সাপ আছে কি নাই, কথা বলা যাবে? क्या करेंगे आप? कभी चलो नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा आएंगे, फिर एक बार आएंगे। तो बोले की बोले ठीक है भाई साहब যখন এখন নাই তখন আমরা আরেকবার আসবো, चलो যাই। लेकिन अल्लाह की शान उनको लगाना था। কিন্তু বলে যে ভাই আল্লাহর শান ছিল এটা যে এই কালের মধ্যে লাগাইবে, শহীদ করবে। वो सेंट्री ने आके ये कहा कि सांप बोल रहे हैं, सांप घर में नहीं है। सांप बोल रहा है, सांप घर में नहीं है। बोले যে কিন্তু আল্লাহর করা ছিল, আসলো আইসে ও বললো যে আমার সামনে বলছেন উনি বাসায় নাই। कर्नल साहब ने भी सुन लिया। बोले যে कर्नल साहब সে ঠিক করেছে ওদের কাছে, এটা উনি নিজেও শুনছে যে सेंट्री ने सारा ढोलटा फोड़ दिया। बोले যে এই শান্তি আর পাহারাদার সে তো আসলে এই কথা সব বাস করে যে सांप बोल रहे हैं, सांप घर में नहीं है। जो साहबे बोलते हैं सांप बासाय नहीं। तो शरीफ आदमी थे, उनको बहुत शर्म आई। बोले যে কথা শুনে ওনার খুব লজ্জা লাগলো। ভদ্র মানুষ ছিলেন, ওনার খুব লজ্জা লাগে। वो बाहर आ गए। बोले और बाहर आई और सेंट्री को डांटने लगे, अरे तुझे मैं ऐसा बोला? ऐसे बाहर ছিল তারে উপরে খুব গুस्सा হয়ে গেল। আমি তোরা এরকম বলছি নাকি? वो बोल सकता है कि नहीं साहब ऐसे ही बोले आप, उसकी छुट्टी हो जाएगी। बोले मेरे बोलते ভালো লাগবে না, না আপনি এরকমই বলছেন, এই কথা বলতে হবে সে। বলে তো তার চাকরি যাবে।
बस वो दिन था, अल्लाह ने उनको लगा दिया। बोले अल्लाह पाक को कामेर में लागाইছে।